समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न एवं उसके उत्तर को हम लोग वाक्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वह रायगढ़ में स्थित थी और शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और उस युग का जो महान विद्वान था जो कि बनारस का पंडित था विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षेत्रीय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये जो प्रथा थी यह मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी और इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। प्रश्न है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था बहमनी राज्य का संस्थापक। दक्कन के अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान ने हसन गंगू नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ था और सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदर उद्दीन आरिफ, शेख रकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन आदि हुए थे। और इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। प्रश्न है कि तवाकत ए नासिरी का लेखक कौन था? तो वह मिनहाज उज सिराज तवाकत ए नासिरी का ग्रंथ लिखा था जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया था और यह ग्रंथ जो है वह 23 अध्याय में है। रावटी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है और मिनहाज उस सिराज की प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। प्रश्न है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? तो उत्तर इसका 12वीं शताब्दी में। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया जिसका शीर्षक पंचरक्षा है और यह भारत में कागज का सबसे प्राचीनतम प्रमाण भी है। प्रश्न है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो उत्तर हो जाएगा 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को भी जीत लिया। प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा इसका जमींदार के साथ। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया
और इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था जो है वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था, जिसमें कि भूमि के लगान के रूप में 10/11 भाग जो है कंपनी को देना था तथा अपने पास जमींदारों को 1/11 भाग रखना था। प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई, जो 12 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। और इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था। मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि को तय करना था। प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा योगदूत के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है, कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और संविधान लागू होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति बने। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए।